जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 3 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड में एक मेल के लिए कितनी वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस टेबल में दी गई है। एज लिमिट चेक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर जो PST है यानी कि आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो जानेंगे। साथ ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रेस कितनी लगानी होगी मेल को और फीमेल को वो जानेंगे। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके एक बार इस नोटिफिकेशन से भी सभी की सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ यार मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और फिर आपका मन हो अप्लाई करने का, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जान लीजिए। तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने CISF की ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 2-3 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाने के बाद में अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने कोई फॉर्म भरा हुआ है तो और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको वो नाम डालना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। अपना फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपने क्या भरी थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर गाइज आपको जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है वो डालना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको मैसेज के माध्यम से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो होम पेज के ऊपर आकर के लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे। पर अभी आप यहाँ पर फ्रेशर है, इसके लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। जो भी आपका नाम है इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको आपके फादर के नेम को वेरीफाई करना है, दोबारा एंटर करेंगे। और अब आप सेम वे में आपकी मदर्स का नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। ये नाम भी आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, वेरीफाई मदर नेम के सेक्शन में। और इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में जो आपका ईयर है पहले आप ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपको मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद आप सेम तरीके से आपकी DOB को कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे और ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड फिल करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करेंगे जो कि अभी आपने यहाँ पर भरी है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड फिर आप यहाँ पर पूरी तरह श्योर होकर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिलेगी जो कि अभी आपने भरी है। और फिर नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी गई है। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जहां पर पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपनी ईमेल ID एंटर करेंगे और इस ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर और ईमेल ID आप यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आपको आपकी लॉगिन की इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन जानकारी को चेक करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर होम पेज से वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल ID इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे जो कि अभी आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से मिला है। अब आप यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके जो नंबर के ऊपर OTP गया वो OTP आपको डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। एंड जो आपकी ईमेल के ऊपर OTP आया वो OTP यहाँ पर डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। एंड जैसे
जैसे ही आप ये वेरीफाई कर ले फिर से आपको होम पेज पर आना है और अब आपको यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइव और डीसीपीओ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है वो एंटर करेंगे, आपको जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है क्लिक हियर टू अप्लाई कांस्टेबल ट्रेड्समैन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपको फोटो अपलोड करना है उसके ऊपर आपको डेट भी लिखनी है जो कि आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर आएंगे और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपसे पूछा स्टेट यूटी टू विच यू बिलोंग, यानी कि आप कौन सी स्टेट या फिर यूटी के स्थायी निवासी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आते हैं कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि जो आपकी स्थायी स्टेट है कि आप उस स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हुए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। जेंडर आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर है कि इफ एनी एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइड 10th एग्जाम इन सिविल देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, यानी कि उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पर सिविल ही रखिएगा। फिर आता है सिलेक्ट डिटेल, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें कम से कम 10वीं चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी 10वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं 10वीं पास हूँ। ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं देना चाहता, बट मैं आपको बता दूं आप यहाँ पर वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे सकते हैं जो कि आपकी कंप्लीट है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। फिर आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप एक 1984 दंगे के या फिर 2002 के दंगे के विक्टिम थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, यानी कि जो हिल एरिया के आप उनसे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। क्या आप एक सीआईएसएफ पर्सनल वार्ड से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। अब आपसे 15 पॉइंट में पूछे कि वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। डीओबी आपकी दी गई है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप कौन सी ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ पर एक ही ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका स्थायी पता है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे एंड जो आपका पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल आईडी आपकी दी है, नंबर आपका दिया गया है। टाइप ऑफ आईडी कार्ड, कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि जो आपका फोटो, क्या आपने ऊपर डेट लिख दिया उसके फोटो के ऊपर किस डेट में आपने फोटो को लिया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, यानी कि क्या आप कोर्ट के द्वारा किसी भी केस में दोषी पाए गए हो या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि क्या आप कभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से डिसमिस किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। 28 पॉइंट है कि क्या आपकी सर्विस टर्मिनेट की गई है किसी भी प्रॉब्लम की चलते, कोई आपकी जॉब थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर टिक करें एंड टिक करने के बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर ओके करें। ओके करने के बाद में आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एज, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट पीडीएफ का है, साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। इसमें आप प्रूफ ऑफ एज में आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो 10th का सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपकी डीओबी मेंशन होती है वो अपलोड कर सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प है यहाँ पर अपलोड करने के। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको इस प्रकार से ओपन कर देंगे। ओपन
करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही रखा है, तो जहाँ पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर इसको ओपन कर दे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी यहाँ पर अपलोड कर दे। तो ये आपकी जो दोनों फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको फोटो अपलोड करना है। आपको बोले ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आपकी जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं CIS हमारी इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे एंड सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा बेसिकली वाइट ही रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिए और फिर इसको अपलोड कर दीजिए। एंड जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट है ये सभी आपको वेरीफाई भी कर लेने हैं व्यू फाइल या फिर व्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर अगर आपसे फीस ली जा रही है, यानी कि आप जनरल OBC है, तो आपको फीस जमा करनी है और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपके ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके, तभी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन का लिंक आ चुका है। आप यहाँ पर आएंगे, जानकारी को चेक करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।